देखिए, देश के प्रचार मंत्री जो अब यूट्यूब पर आ चुके हैं, वही देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के उन तमाम पत्रकारों से डरे और सहमे हुए हैं। जो पत्रकार आज देश में आंख से आंख मिला के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आज वही सरकार डरी हुई है। आप बताइए, मैं कहता हूं, गोदी मीडिया पे ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी कर रही है? आज जितने पत्रकारों को आज रात के अंधेरे में जिस तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, आपने देखा होगा। ये सरकार चाहती है कि जितने लोग इस देश में पत्रकारिता कर रहे हैं वो जनता की आवाज ना बने, वो हमारी आवाज बने। आज देश में अघोषित आपातकाल घोषित हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी भी शर्म नहीं है कि देश की जनता की अगर आवाज कोई उठाने का काम कर रहा है तो ये देश की सोशल मीडिया कर रही है? मैं कहता हूं, आज वो 10 चिन्हित पत्रकार नहीं है। आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि इनको सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मैं कहता हूं, गोदी मीडिया से सवाल मैं पूछता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री गोदी मीडिया के पत्रकारों को, जमान नफरती पत्रकार हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा है? उनके ऊपर सीबीआई क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आज देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस देश में अगर देश के प्रधानमंत्री में इतनी बड़ी ताकत है तो लगा दीजिए घोषित पाल। जो देश की आवाज उठा रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। क्या यही देश का लोकतंत्र है? आप बताइए, इस देश में कौन कहता है हिंदू खतरे में है? स्ट्रीम मीडिया कहती है। क्यों नहीं वो जो चित्रा, अंजना और ऐसे तमाम पत्रकार हैं, उनको क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है? ये गिद्ध मीडिया है। जब देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है, आपने नूहू की घटना देखी होगी, आपने मणिपुर की घटना देखी होगी, आपने तमाम ऐसे हिंदू मुस्लिम की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं को दरकिनार करना चाहती है। क्या आज मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम है? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, कोई शांति व्यवस्था कायम नहीं है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया में उसका मुद्दा गायब है। जिस तरीके से कल बिहार में जातिगत जनगणना का जो पूर्ण रूप से सर्कुलेट किया गया है डेटा, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आज ऐसे मुद्दों को लाके और उस मुद्दे को दबाना चाहती है। आने वाला 2024 का जो चुनाव है, ये पूर्ण रूप से तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ वही 10 पत्रकार नहीं है, आप लोग को भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये सरकार पूर्ण रूप से डर चुकी है कि 24 में पूरी तरीके से हमारी सत्ता चाह रही है। ये घोटाले की सरकार है। ये सबसे बड़ी सरकार देश का आजादी के 75 साल में जो कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, इनके अमृतकाल के शासनकाल में धर्म के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। आप बताइए, यही प्रधानमंत्री कहते थे मेक इन इंडिया की बात करते थे, कहां गया मेक इन इंडिया? यही प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते थे, उसी डिजिटल इंडिया से घबरा गए हैं। क्यों नहीं घबराए? हाथ देखिए, तमाम उन पत्रकारों को लोधी रोड कॉलोनी पे, मैं भी वहां से आया हूं, इतनी फोर्स लगा दी गई है कि आप इस देश की आवाज न बन पाए। आप बोलने का अधिकार नहीं है इस देश में। हमें आर्टिकल 19 अधिकार देता है, हम अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन लोधी रोड कॉलोनी चले जाइए, तमाम उन पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। आप उनके समर्थन में जवाब नहीं दे सकते हैं। फैला रहे थे देश। अरे भैया, नफरत कौन फैला रहा है? आप बताइए, आज नफरत कौन फैला रहा है देश में? हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश में कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी और वो गिद्ध मीडिया चला रही है। मैं कहता हूं, मणिपुर में जितने लोग अभी तक पलायन किए, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उनको विस्थापित करने का काम किया? इंडिया भारत में कभी उलझाएंगे, कभी हिंदू मुसलमान में झुल जाएंगे। जब आप जातिगत जनगणना आ गई तो एक नया मुद्दा ले आए, इसको दबाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है, आप ना दलित के हितैषी हैं, ना ओबीसी के हितैषी हैं, ना SC ST के हितैषी हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हितैषी हैं। एक नेता है इस देश में जो तमाम उन नौजवानों की आवाज उठा रहा है, किसानों की आवाज उठा रहा है, वो राहुल गांधी है। जब देश की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तब मोदी सरकार आंख में चश्मा लगा के और सोई हुई थी। आपकी पहले मोदिया बिंद हो चुका है आपको। इस देश में मोदिया बिंद सरकार भी लगती है। देखिए, सच्चाई कड़वी नहीं है, सत्य परेशान कर रहा है। ये आज बताइए, स्ट्रीम मीडिया क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, देखिए देश की जनता, मोदी जी अब कह रहे हैं आप मेरा बेला
आइकन दबाइए। क्या वाकई में मोदी जी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब देश की जनता और भाजपा नेता, कल आप देखिएगा मनोज तिवारी, तमाम उनके केंद्रीय मंत्री, अभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। कल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूट्यूब का मोदी जी का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मंत्री लोग जमीन पर उतर रहे हैं। अरे भैया हड़बड़ाई हुई है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से जनता ने कुछ नहीं। अरे देखिए आप बताइए, अरे भैया शिवराज मामा को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है बताइए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर काम किए होते तो कहीं ना कहीं उस पर वोट मांगती। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, और ऐसी प्रोपोगंडा सरकार को पूर्ण रूप से जनता बहिष्कार करेगी। इस देश में एक नई राजनीति का उद्यम होगा, और जो राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है इस देश में जो जनता की आवाज और जन जन की आवाज बन रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे कुली हो, चाहे महिला हो। ऐसा नेता कोई नहीं है। वो केवल टीवी मीडिया में कहते हैं कि 56 इंची का सीना है। 56 इंची का सीना नहीं है मोदी जी का, 56 इंची का दिमाग हो गया है। जो सौगातें दी जनता को उसका फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश में। अच्छा वही सौगात दिए हैं जो उज्जैन में खून से लथपथ एक हमारी बहन सड़क पे घूम रही थी, लेकिन मजाल है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उनको न्याय देने का काम किया हो। वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जिन्होंने आदिवासियों के बैठा के पेशाब करने का काम किया। ये पूर्ण रूप से सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता कह रही है कि हर मोदी घर घर मोदी। मैं कहता हूँ तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। आए मोदी तेरे तानाशाही 24 में सरकार बदल देंगे, 24 में सरकार बदल देंगे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।